अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप मेरे बाई सेल सिग्नल लेना चाहते हैं कॉमेक्स में, फॉरेक्स में या एमसीएक्स में। एमसीएक्स के वीकली लेवल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं। अगर आप एमसीएक्स में काम करते हो तो आप कम्युनिटी पोस्ट में वीकली लेवल देख सकते हो। वीकली लेवल देखने के लिए आपको सब्सक्राइब के बराबर में ज्वाइन का बटन दबाना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करे बिना बंद ना करें, आपके लाइक करने से मेरे वीडियो को सपोर्ट मिलता है। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, शेयर का बटन दबाकर अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। गोल्ड $1928 के आसपास बंद हुआ है, ज़बरदस्त लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग आई। इसमें मेन इशू गोल्ड के साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। यह है ट्यूसडे का कैंडल, जिस दिन अच्छी सेलिंग आई। 1920 से लेके तकरीबन 1880 के आसपास चला गया था। ट्यूसडे को अच्छी सेलिंग आई बिकॉज ट्रंप ने बोला था कि जो स्टिमुलस पैकेज है उसकी जो सारी बातें हैं अब वो इलेक्शन के बाद होंगी। अब उसके लिए मतलब ही वॉज सेइंग कि अब स्टिमुलस पैकेज यूएस में नहीं आएगा, जिसकी वजह से ज़बरदस्त मार्केट में सेलिंग आई। और फ्राइडे को जो है ट्रंप ने बोला कि ही इज़ रेडी थोड़े से नेगोशिएशन के लिए स्टिमुलस पैकेज में। तो मतलब यू टर्न हुआ ट्रंप की तरफ से, जिसकी वजह से ट्यूसडे मार्केट गिरा और फ्राइडे मार्केट बढ़ा। इसकी वजह से ही ज़बरदस्त रेंज आई ट्यूसडे और फ्राइडे। बाकी तो मार्केट पूरा हफ्ता जो है रेंज बाउंड ही था। अब मेन इशू ये है कि यूएस का जो बजट है वो ऑलमोस्ट डेफिसिट जो है उसका $3.1 ट्रिलियन है। कांग्रेशियल बजट ऑफिस ने कल ही बताया कि जो यूएस का डेफिसिट है वो $3.1 ट्रिलियन तक जाने की उम्मीद है करंट बजट ईयर में। ये यूएस की जीडीपी का तकरीबन 15.2% है। 1945 के बाद यूएस की जीडीपी का इतना बड़ा जो रेशियो है डेफिसिट में, उसके बाद 1945 के बाद 2020 में इतना ज़्यादा हुआ है। अब जो एक नए स्टिमुलस पैकेज की बात चल रही है वो भी तकरीबन $2 ट्रिलियन के आसपास का है। और अगर ये $2 ट्रिलियन का बजट पास हो जाता है, स्टिमुलस पैकेज पास हो जाता है, तो ऑलरेडी $3.1 ट्रिलियन का जो डेफिसिट है वो तकरीबन $5 ट्रिलियन के आसपास चला जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट अभी भी काफ़ी नर्वस है। अच्छी बात यह है कि मार्केट ने अच्छा एक क्लोजिंग दिया 1928 के ऊपर, एक अच्छा क्लियर क्लोजिंग दिया। 1900 से 1920 की रेंज अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था वो थोड़ी कंफ्यूजिंग रेंज हो सकती है, बट 1928 की क्लोजिंग दी है, एक बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से मेजर डेटा हैं। जितने भी आप टाइमिंग देखोगे इसमें एएम और पीएम में सारे जो हैं वो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से हैं। यूएस में कोलंबस डे की छुट्टी है, मंडे। ट्यूसडे ब्रिटेन का क्लेमाउंट काउंट चेंज है। ब्रिटेन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है, बढ़ने की उम्मीद है इसकी। यूएस का सीपीआई है और कोर सीपीआई है, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं। उसके बाद थर्सडे आ जाते हैं, थर्सडे ज़्यादा डेटा आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आएंगे यूएस के, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएगा, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आएगा, नेचुरल गैस इन्वेंट्री आएगी नेचुरल गैस की और क्रूड ऑयल की। थर्सडे आएगी बिकॉज मंडे जो है यूएस की छुट्टी है। फ्राइडे मंथली रिटेल सेल्स, कोर रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथली, बिजनेस इन्वेंट्रीज एंड दैट्स इट। अब चलते हैं चार्ट पे वापस। गोल्ड 1850 का एक जो उसका सपोर्ट मैं काफ़ी दिनों से दे रहा था, लास्ट वीक मैंने आपको दिया था 1848 के आसपास, उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। मेन इशू यही है गोल्ड के साथ। अदरवाइज गोल्ड में एक अच्छा सेलिंग बन रही थी। मुझे लग रहा था गोल्ड तकरीबन $1700-1600 तक जा सकता है, बट अभी 1928 के आसपास की क्लोजिंग से थोड़े से चांसेस उसके कम हो गए हैं। 2-3 वीक से मुझे लग रहा था कि अच्छा 1900 के नीचे क्लोज हो रहा है तो तकरीबन 1700-1600 तक भी जा सकता है गोल्ड, बट अब ये स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही है वापस से
और वापस से स्टिमुलस पैकेज जो है वो आ सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है और उसके अंदर तेज़ी आ सकती है। जब ट्यूसडे स्टिमुलस पैकेज की बात बंद हो गई थी तब वापस से एक यूटर्न जो लिया ट्रंप ने, उसकी वजह से गोल्ड भागा है। अदरवाइज इसके बाद तो मुझे लग रहा था कि अब तकरीबन 1700 पे जाके ही गाड़ी रुकेगी बट ट्रंप ने वापस से जो है यूटर्न लेके गोल्ड को भी यूटर्न में ले लिया है। अब इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, 1960 का। 1960 ये है। अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल आ गया गोल्ड का, मतलब 1960 के ऊपर अगर क्लोज हो गया मार्केट, तो वापस से एक बुल रैली शुरू हो सकती है जो कि नया लाइफ टाइम हाई ज़रूर टेस्ट कर पाएगी। 1960 के ऊपर अगर गोल्ड क्लोज देता है तो 2000 और 2090 तक जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 1960 एक ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है। 1960 के ऊपर गोल्ड का ट्रेंड एकदम रिवर्स हो जाएगा और वो बायर्स को वापस से सपोर्ट करेगा। गोल्ड का सपोर्ट जो है $1840 का है। 1840 के नीचे जाता है और क्लोज होता है तो गोल्ड 1800 और 1750 टेस्ट कर सकता है। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड ज़रूर वीकली चार्ट पर वीक दिखा रहा है, बट 1960 का ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्लोज होने के बाद गोल्ड जो है सारे बायर्स को सपोर्ट करेगा। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट, $25 के आसपास बंद हुआ है, $25 से भी ऊपर बंद हुआ है। इसमें भी वही चार्ट है, आप देखोगे तो सिंक हो चुके हैं गोल्ड सिल्वर दोनों। यह है ट्यूसडे का चार्ट, ट्यूसडे की कैंडल जो ट्रंप ने बोला था कि अब नवंबर के बाद करेंगे स्टिमुलस पैकेज की बात, और ये है फ्राइडे की कैंडल। थोड़ा सा आप नोटिस करोगे तो इसकी कैंडल्स जो हैं गोल्ड से बड़ी आ रही हैं। मुझे लग रहा है वापस से एक ओवर आउट परफॉर्म कर सकता है, तो इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सिल्वर का रेजिस्टेंस है $26.60 का। ये इसका ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है। 2660 के ऊपर जाता है और क्लोज दे देता है तो 2750 और 2950 तक जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 2660 के ऊपर की क्लोजिंग सिल्वर में एक बहुत अच्छा एक साइन होगी बायर्स के लिए। सिल्वर का सपोर्ट जो है वो $23 का है। $23 के नीचे जाता है और क्लोज हो जाता है तो तो सिल्वर वापस से $21 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। बट यस, ध्यान रखिएगा, दो रिवर्सल पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, 1960 और 2660। इन दोनों के ऊपर जब क्लोजिंग हो जाएगी मार्केट की तो एक ज़बरदस्त बाइंग शुरू हो सकती है। ज़बरदस्त बाइंग जो है वो नए लाइफ टाइम हाई जो है गोल्ड में एटलीस्ट तो आ ही सकता है। सिल्वर का लाइफ टाइम हाई तो काफ़ी दूर है, तकरीबन 49-80 के आसपास का हाई था उसका, वो तो ज़रूर दूर है। बट यस, गोल्ड का लाइफ टाइम आने की उम्मीद ज़्यादा है, बिकॉज गोल्ड का जो लाइफ टाइम हाई है 1960 के बाद से तकरीबन $80-90 ही ऊपर रह जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीक 1960 के ऊपर क्लोज होता है तो बिल्कुल सेलिंग की सोचना भी बंद कर दें, बिकॉज 1960 के बाद मार्केट भाग सकता है। बाकी मैं इंट्राडे वीडियो में कवर कर लूँगा, अगर 1960 के ऊपर होता है तो मैं आपको हिंट दे दूंगा कि सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो हटाइए। बाकी इंट्राडे चार्ट आप ज़रूर देखिए, इंट्राडे वीडियो देखिए। मंडे टू फ्राइडे 11 बजे मेरा हिंदी वीडियो आता है, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे मेरा इंग्लिश वीडियो आता है। इंग्लिश वीडियो मेरे इंग्लिश चैनल पे आता है, इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी मैं टेलीग्राम लाइव अपडेट्स भी देता हूँ, उसका टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपकी कंट्री में टेलीग्राम बैंड है तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। 2 बार 41.50, इनफैक्ट 3-4 बार आप ये देखोगे तो 41.50 की कोशिश की, लेकिन सारी बार फेल हो चुका है। मैंने आपको 42.50 के आसपास का रेजिस्टेंस दिया था, 2-3 बार कोशिश करा उसने, क्रूड ऑयल ने जाने की, बट 42.50 उससे ब्रेक नहीं हुआ। इस बार भी रेजिस्टेंस उसका वही है और ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है 42.50 का। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है इस बार का $36 का। ध्यान रखिएगा, 42.50 ब्रेक करता है और क्लोज दे देता है तो मार्केट $45 और $50 भी जा सकती है। अगर क्रूड ऑयल ने $36 ब्रेक किया
और सस्टेन कर दिया तो वापस से एक सेलिंग शुरू हो सकती है $32 और $30 तक की। फिलहाल गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल तीनों कमोडिटीज़ वीक जोन में ज़रूर हैं, बट मैंने आपको ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स दे दिए हैं। इनके ऊपर क्लोज होता है मार्केट तो पॉजिटिव में चला जाएगा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव में चला जाएगा। तो सबसे बेहतर बात तो यह है कि आप बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना करें। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो तीनों जो लेवल्स हैं उनका ध्यान रखें। MCX में काम करते हो तो आपको MCX के लेवल मैंने दे दिए हैं कम्युनिटी पोस्ट में, उसके लिए आप ज्वाइन बटन दबाइए। बाकी मेरे मंडे टू फ्राइडे आप डेली वीडियो देखिए हिंदी में सुबह 11 बजे के आसपास, और मंडे टू फ्राइडे 7 बजे के आसपास इंग्लिश वीडियो देखिए। इंग्लिश वीडियो में भी गोल्ड का मैं कवर करता हूँ, गोल्ड और क्रूड ऑयल कवर करता हूँ, तो इंग्लिश वीडियो भी ज़रूर देखें। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं शाम को 7 बजे अपडेट दूँ आपको फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस पर भी बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी अपडेट आए आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए अब मिलता हूँ आपसे मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।